क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से आप यहाँ बैठे हैं, तो क्वेश्चन है आपको थोड़ी सिर्फ ये है, तो हम चाहते हैं कि हमेशा ये हर एक सेमेस्टर के साथ इंटरेक्ट करें। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, हम इनके लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही आपने भी बड़े सब्र का जो है मुजाहरा किया। कम से कम 1.5 घंटे से आप यहाँ पे बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा इससे लग रहा है कि आपको भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट को सीखने में। तो लास्ट में जो आपको काम किया एनजीओ का सीनियर चल गया, हमने इंडिया फाउंडेशन बनाई है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो इनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। Professor Dr. Sheikh Shaukat Hussain. Thank you so much, sir, for enlightening our students and us with your invaluable insights on this crucial topic of human rights. Sir, it is your passion for this subject and your ability to convey complex ideas with such clarity and such enthusiasm have truly inspired all of us. The depth of knowledge and the real world examples that sir has time and again provided us, that has actually ignited within us a sense of responsibility to advocate this human rights in our communities and beyond. क्लास में उसका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। That is the first book on Islamic politics written within the subcontinent. उसमें एक चैप्टर है बाज़ाब्ता। क्या है चैप्टर? बाज़ाब्ता on duties upon state which it has to adhere towards individuals. बाज़ाब्ता उसका टाइटल है सब्जेक्ट्स के हुकूक। हुकूक मीन्स राइट, एंड दैट वाज रिटन 800 years बैक, है ना। अब यूरोप वाले जब लिखेंगे वो अपने हिसाब से लिखते हैं, हम लोग जब लिखते हैं अपने हिसाब से लिखते हैं। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ द author tries to portray the history. In my estimation, why should not be Zakhiratul Muluk be part of this discourse? It is not. But we must not forget that we live in a Eurocentric world. उनका एक अपना परसेप्शन है, वही हमारी टेक्स्ट बुक्स में। ये चीज़ें जब हम फारिग हो जाएंगे, we can develop our own paradigms. हमने काम किया इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स, दैट वाज अ डिफरेंट सेटिंग, वह हम दूसरे अंदाज से लिख रहे हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करने, आपको एक सिस्टम में फंसे दे जो आपका क्रिएट करता नहीं। इसमें ये जो यूरोसेंट्रिक उन्होंने एवोल्यूशन लिखा है, हमने भी यही पढ़ा है ना। इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स पर हमारा लेक्चर रख लीजिए, वहाँ बिल्कुल दूसरी कहानी बता देंगे, बिकॉज वी आर ट्रैप्ड विद इन ए सिस्टम, और आप उसी सिस्टम के तकाजे पूरे कर लें। तो मैग्ना कार्टा और ये जो 1925 वाला, दे कांट बी सेम। इट इज़ पीपल ट्राई। हमारे यहाँ हिंदुओं की किताबें पढ़ लीजिए, वो कहेंगे ये वैदिक ज़माने से था, है ना। तो दीज आर सब्जेक्टिव थिंग्स, है ना। वो तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती होती रहती, बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव perceptions. Everyone tries to trace evolution of a particular institution and attribute it to this or that. ठीक, that is it. क्योंकि हुकूमत कपड़ा इसलिए छीन रहा है कि दूसरों की हुकूमत, फ्रीडम इसलिए छीन रहा है कि दूसरों की हुकूमत, इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, थर्ड वर्ल्ड वॉर ने सेल्फ डिटर्मिनेशन पर ज़्यादा जोर दिया। ये जो 2 कोवेनेंट बने ना, इन दोनों कोवेनेंट्स में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पहला है। क्या है? पहला है। इसलिए कि दोनों ब्लॉक्स को जरूरत थी वोट्स की, और ज्यादा वोट्स किन के पास थे? थर्ड वर्ल्ड वॉर में। और वो बेचारे क्या थे, जो बेचारे आजाद नहीं थे, उनको दबाया गया था। उनके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब अपनी हुकूमत होगी तो तभी तो रोटी, कपड़ा, मकान, फ्रीडम देख ही नहीं रहे थे। फरीद साहब ने हमें पहले नहीं बुलाया, अब एहसास हुआ कि शायद आपने हुकूमत आ गई है, है ना। तो अपनी हुकूमत से फर्क पड़ता है, अथॉरिटेरियनिज्म से चीजें चोक होती है। So in 1966 we had these 2 covenants, the 3 documents, UNDHR,
CCPR, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, इन तीनों को collectively, and it had connotation. Connotation एक ही, because all the other terms provided protection to rights within the state systems, but human rights indicated that this protection is now no more. Within the state systems, this protection has transcended from state system to international arena. जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी हो गई इंसान और स्टेट के बीच एक रिलेशन को देखना, कैसे लोग ट्रीट किए जा रहे हैं विद द स्टेट, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रूलर से। ये हमारा इंटरनल मामला है, किसी जगह घर डिमोलिश हो रहा है, किसी जगह मस्जिद डिमोलिश हो रही है, हमारा इंटरनल मामला। लेकिन दस्तखत हमने जिस चार्टर पर किए हैं, यूनाइटेड नेशंस की चार्टर पर, उसमें लिखा हुआ है ये आपका इंटरनल मामला नहीं है, यह मामला है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि हमने ये साइन किया है उस ट्रीटी में कि द promotion of human rights is not now the concern of states only, it is the concern of international community. And United Nations Charter is a treaty and a dissertation that landed me in Malaysia, because human rights से related थी, तो otherwise we were not, they were teaching their own laws over there, which are similar but yet different. Now this subject used to be in 10th semester previously, and that was deliberately done because one needs to be acquainted with international law and constitutional law prior to going to human rights, and that was a bit more important in the sense that once you reach to the courts after graduating the law, the problems that you find over there, the rampant cases of human rights abuses are everywhere. तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को वकील बनने के बाद हमारा हमसाया गिरफ्तार हुआ है. This abuse, that abuse has been committed. So that is very much important because of practical point of view as well, because people do face human rights abuses and they approach lawyers. And lawyers are the ones who are supposed to get out of this problem of abuses of human rights. Now, whatever has been done by the universities are simply to follow it. We can't redevise and recast it. It is their mandate, and whatever situation